हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएससी करियर पॉइंट। इन दिस वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट मीटर्स एंड स्टैंजा फॉर्म्स इन पोएट्री बाय द मीडियम ऑफ क्विक रिविजन्स बुक्स। आज हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन बुक से रिवाइज करेंगे मीटर्स एंड स्टैंजा। ओके, और यह पार्ट हमने लिया है डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से, जो कि काफ़ी पॉपुलर है इस समय। तो चलिए रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ मीटर इन पोएट्री? द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स और लाइन इन वर्स। ठीक, मीटर क्या होता है? लाइन मीटर इज़ अ बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स। किसी भी पोएम की बेसिक लाइन, जो राइमिक लाइन होती है, उसे हम मीटर कहते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड वीकर स्ट्रेस, जो कि एक वीक एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन पे चलती है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग रिदम पर चलती है। ऑन द सिलेबस कंपोजिंग द वर्ड्स इन द वर्स लाइन ना। पोइटिक लाइन होती है। मीटर क्या होता है? एक पोइटिक राइमिक लाइन होती है जो कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस पे चलती है। द स्ट्रॉन्गर इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रॉन्गर को स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस सिलेबस कहते हैं। एंड ऑल द वीकर्स वन अनस्ट्रेस सिलेबस। और जो वीक स्ट्रेस होती है उसको हम अनस्ट्रेस सिलेबल के नाम से जाते हैं। ठीक, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। व्हाट इज़ फुट इन मीटर्स? अब मीटर में फुट होता है। एक फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं, 1 फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं। अ फुट इज कम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड वीक। एक फुट में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक सिलेबल होता है। अब इसमें ऑफ द रिकरेंट मेट्रिक यूनिट ऑफ अ लाइन है, जो कि पूरी लाइन को बनाती है। कोई भी पोइटिक लाइन में मीटर होता है ना। और मीटर किससे बनता है? फुट से बनता है। फुट, एक फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं, है ना। 2 सिलेबल्स होते हैं एक फुट में, और एक सिलेबस इसमें वीक एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मेट्रिक लाइन इन पोएट्री? अब मेट्रिकल लाइन्स रेफर टू द नंबर्स ऑफ अ फिट लाइन्स हैज इन पोएट्री। मेट्रिक लाइन क्या है? एक मेट्रिकल लाइन वो होता है जो किसी लाइन में नंबर ऑफ फुट्स कितने हैं डिसाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज नंबर एंड मेट्रिकल लाइन्स में बी कार्ड। और किसी भी लाइन में कितने फुट हैं इस पर डिपेंड करता है मेट्रिकल लाइन। और मेट्रिकल लाइन कई टाइप के होते हैं, देखिए मे बी डिफरेंट। मोनोमीटर, जैसे 1 फुट, अगर 1 फुट है तो मोनोमीटर बोलेंगे, ठीक है। एंड डायमीटर 2 फुट, ट्राईमीटर 3 फीट। 1 है सिंगुलर इसलिए फुट बोला गया है। 2 हो जाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, इसलिए उसको फिट बोलते हैं। ठीक, 1 फुट एंड 2 फीट। 2 फीट मीन्स 1 फुट में 2 सिलेबल्स। 2 फुट में कितने होंगे? 4 सिलेबल। एंड ट्राईमीटर किसे बोलेंगे? 3 फीट मीन्स 6 सिलेबल्स ना। 6 सिलेबल्स होंगे। एंड टेट्रामीटर 4 फीट 8 सिलेबल। पेंटामीटर 5 फीट मीन्स 10 सिलेबल्स, 10 सिलेबल। एंड हेक्सामीटर 6 फीट, इट मीन्स 12 सिलेबल, 12 सिलेबल। हेप्टामीटर 7 फीट मीन्स 14 सिलेबल्स। एंड ऑक्टोमीटर मीन्स 8 to 16 सिलेबल्स। इस तरीके से सिलेबल्स होते हैं। ठीक, तो इस बात को इसको आप याद रखें दोस्तों। मोनोमीटर 1 फीट, डायमीटर 2 फीट, ट्राईमीटर 4 फीट, ट्राईमीटर 3 फीट, टेट्रामीटर 4 फीट, पेंटामीटर 5 फीट। एंड हेक्सामीटर, उसे अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं, 6 फीट। हेप्टामीटर 7 फीट, ऑक्टोमीटर 8 फीट होते हैं। और सिलेबल्स की संख्या उसकी दुगनी होती है। 1 फीट में 2 तो 2 फुट में 4, 3 फीट में 6, है ना, 4 फीट में 8, 5 में 10, 6 में 12, 7 फीट में 14, देन आफ्टर 8 फीट में 16। चलिए आगे बढ़ते हैं।
What are the various possible combination of seeds? What are the various possible combination of the stressed and unstressed syllables in a line? अब किसी भी लाइन में अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल्स की क्या कम्बिनेशन होती है उसको हम देखते हैं। आइम्बिक फर्स्ट आइम्बिक कम्बिनेशन होता है। आइम्बिक मीन्स होता है अगर किसी फुट में एक फुट है और उसमें एक वीक है, फर्स्ट वाला वीक है और 2 सिलेबल्स हैं, एक फुट में 2 सिलेबल होंगे, वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन हो तो उसे आइम्बिक बोलते हैं। एंड अनस्ट्रेस सिलेबस फॉलोड बाय स्ट्रेस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए जो इनिशियल दिया है वीक का साइन है, स्ट्रॉन्ग मीन्स यस स्ट्रॉन्ग का साइन है, तो आइम्बिक किससे बनता है? वीक एंड स्ट्रॉन्ग सिलेबल से बोलता है ना। डिसलाइक, देखिए जैसे एक वर्ड में बताऊं, डिस और लाइक। डिसलाइक क्या है? एक फुट है जिसमें 2 सिलेबल्स है, डिस और लाइक 2 सिलेबल्स बन गए। डिस जो है ये वीक माना जाता है, वीक, इसे अनस्ट्रेस भी कहते हैं, अनस्ट्रेस है ना, या फिर अनअसेंटेड भी बोला जाता है, अनअसेंटेड भी बोलते हैं वीक को। तो डिसलाइक में क्या होता है? डिस जो है वीक है और लाइक जो है स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो यह 1 फुट का कॉम्बिनेशन हो गया वीक एंड स्ट्रॉन्ग का ना। ठीक, आइम बोलेंगे, वीक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन को आइम कहते हैं। स्ट्रेस सिलेबल्स फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल्स इसका ट्रोकेइक। ट्रोकेइक में क्या होता है? 2 सिलेबल्स स्ट्रॉन्ग देन आफ्टर वीक है ना। स्ट्रॉन्ग को हम असेंटेड सिलेबल बोलते हैं, वीक को हम अनअसेंटेड बोलते हैं। चलिए अगला मीटर देखते हैं। 2 successive syllables with a approximately equal strong। देखिए स्पॉन्डिक होता है, इसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, 1 फीट में 2 सिलेबल्स और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग। स्पॉन्डिक का सिलेबल स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। A foot composed of 2 successive syllables with approximately equal light stress। अब देखिए क्या है? फायरिक पढ़ते हैं इसको, फायरिक। इसमें वीक होता है, दोनों सिलेबल्स इसमें वीक होते हैं, दोनों सिलेबल्स वीक माने जाते हैं। फिर फायरिक। अब देखिए एनापेस्टिक क्या है? 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबस। 2 अनस्ट्रेस सिलेबस, इसमें 2 अनस्ट्रेस, 3 सिलेबल्स होती है, इसमें 3 सिलेबल्स होता है, 1 स्ट्रेस रहेगा, सेकंड स्ट्रेस, थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग। एनापेस्टिक में वीक स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है डेक्टाइलिक स्ट्रेस सिलेबस फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस सिलेबस। अब इसमें डेक्टाइलिक में 3 सिलेबस होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक। ठीक, स्ट्रॉन्ग वीक डेक्टाइलिक। एनापेस्टिक में वीक स्ट्रॉन्ग, अपोजिट होता है टोटल, इसको याद रखेंगे। अ फूड कंपोज्ड ऑफ 3 सिलेबल्स इन सीक्वेंस अनस्ट्रेस एम्फीब्रेचिक। देखिए एम्फीब्रेचिक, इसको बोलते हैं हम वीक स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एम्फीब्रेच भी बोला जाए, एम्फीब्रेच से एम्फीब्रेचिक बना है, तो वीक स्ट्रॉन्ग वीच को एम्फीब्रेचिक कहते हैं। की पॉइंट क्या है? इन द अबव कॉम्बिनेशंस आई हैव यूज्ड द सिंबल। जो सिंबल ये बना है इसको दिया गया है सिंबल, पहला सिंबल ये वाला वीक का है, स्ट्रॉन्ग का है। ठीक ना, एक बार फिर से हम बता दें, आइम्बिक वीक स्ट्रॉन्ग और उसका सेम अपोजिट होता है ट्रोकाइक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग। आइम्बिक कॉम्बिनेशन ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। आइम्बिक के बाद ट्रोकाइक बोलिए। आइम्बिक क्या है?
वीक स्ट्रॉन्ग, तो ट्रोकिक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वीक, है ना, स्ट्रॉन्ग वीक। और स्पोर्डिक क्या है, यस यस यस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो पैरिक क्या है, वीक वीक। एनापेस्टिक क्या है, अनअपेस्टिक, देखिए अनअपेस्टिक होता है, एक मिनट, एनापेस्टिक क्या है, ऐसे आप याद रखिए, एनअपेस्टिक। आगे आप थोड़ा छोटा सिलेबल बोलेंगे, एन मीन्स वीक, अ वीक, पेस्टिक स्ट्रॉन्ग, पेस्टिक ऐसे बोले, पेस्टिक। लांग बोलेंगे तो लांग वाला स्ट्रेस हो जाएगा, एन अ छोटा बोलेंगे 2 वर्ड तो वीक वीक। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और डेक्टालिक, डेक्टालिक मीन्स क्या होता है, इसका सिलेबल डेक्टा, डेक्टा लांग वॉइस में अगर बोलेंगे डेक्टा तो समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग। और डेक्टा ली का, ली बोलिए फिर का बोलिए, डेक्टा लिक, डेक्टा लिक, तो स्ट्रॉन्ग फिर वीक वीक, डेक्टा लिक। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एम्फीब्रेचिक तो जानते रहिए, 2-3-1 कॉम्बिनेशन इसे मानते हैं, 2-3-1, 1-2-1, 1-2-1, 1 का मतलब वीक, 2 का मतलब स्ट्रॉन्ग, और फिर 1 का मतलब वीक, 1-2-1 कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। इफ़ द फिट आर आयम्स, आयम क्या होता है, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग। एंड इफ़ दे आर 5 फिट इन अ लाइन, मीन्स कोई लाइन में अगर आयम है, वो आयम है तो वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन रहेगा। और पेंटामीटर अगर उसमें है, पेंटामीटर, तो पेंटामीटर का मतलब हो जाता है 10 सिलेबस, मीन्स 5 टाइप में। पेंटामीटर में 5 फुट ना, 5 फीट, तो किसी 5 फुट में इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5, तो 5 फीट, पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, है ना, तो ये 5 फीट हो गया, 5 फीट हो गया। और हर एक फीट में 2 सिलेबल रहेंगे, 2 सिलेबल ना, 2, इसमें 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। इसका मतलब पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होते हैं। और आयम्बिक पेंटामीटर है तो वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, यह कॉम्बिनेशन चलता है। इस प्रकार से इसे आयम्बिक पेंटामीटर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इसमें देखिए, इफ़ द फिट्स आर प्राइमरली डेक्टालिक, तो क्या होगा, अभी हमने बताया डेक्टालिक, डेक्टा यस, फिर ली का वीक वीक, ये कॉम्बिनेशन है। देयर आर 6 सच फिट्स इन लाइंस, देन इट इज़ डेक्टालिक हेक्सामीटर। देखिए हेक्सामीटर दिया है, हेक्सामीटर, हेक्सामीटर में 6 फीट होते हैं ना, 6 फुट होते हैं। और डेक्टालिक कहा गया तो स्ट्रॉन्ग, वीक वीक, और ऐसे ही 6 जोड़े बनेंगे, 6 कपल्स बनेगा, 6 ना, 1 2 3 4 5 6, और सबका 3 3 3 3 3 3 3 3 6, 1 2 3 4 5, देखिए 6 हो गया, 3 3। फिर सिलेबल्स कितने होंगे दोस्तों, इसमें सिलेबल्स बन जाते हैं आपके 6 3 जा 18, 18 सिलेबस बन जाएगा अगर कहा जाए डेक्टालिक हेक्सामीटर, हेक्सामीटर, है ना। और डेक्टालिक पेंटामीटर अगर माना जाता है, हेक्सामीटर का है, हेक्सामीटर ना। अगर पेंटामीटर कहा जाए तो पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, तो इसका मतलब 6 फीट होगा। और हर फीट में 6 फीट होगा, तो और पेंटामीटर 5 फीट होगा, तो 3 5 कितने हो जाएंगे, उसमें 15 ही सिलेबल्स होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द पोएम्स कंसिस्ट ऑफ 4 आयम्स पर लाइन द मीटर विल बी, तो किसी अगर पोएम में 4 आयम्स है, 4 आयम्स है, तो क्या हो जाएगा, 4 आयम है मीन्स 4 फीट, तो आयम्बिक टेट्रामीटर, टेट्रामीटर मीन्स होता है 4 फीट, 4 फीट, तो टेट्रामीटर कहेंगे। व्हेन यू कंबाइन 3 आयम्स, व्हेन यू क्रिएट
पोएट्री ट्राईमीटर, ट्राईमीटर में 3 फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। अभी आपने पढ़ा तो आयम्बिक ट्राईमीटर कहा जाएगा, आयम्बिक ट्राईमीटर जब 3 आयम्स का कॉम्बिनेशन बनता है। A metrical food consisting of 2 syllables, the first is stressed and second is unstressed is called ट्रोची। ट्रोची या ट्रोकाइक बोलते हैं, ट्रोकाइक या ट्रोची, है ना। ट्रोकाइक देखिए, ट्रोचाइक मोनोमीटर हैज़ 1 ट्रोची, ट्रोकाइक डायमीटर डाई मीन्स वैसे भी होता है 2, मोनो मीन्स 1 होता है, तो 2 से समझ लीजिए 2 ट्रोचीज। एंड ट्रोकाइक ट्राईमीटर, ट्राईमीटर में क्या होगा 3 ट्रोची। ट्रोची का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रोचाइक में क्या होता है, आयम में वीक और स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन ट्रोकाइक में स्ट्रांग वीक कॉम्बिनेशन बनता है। बस इतना याद रखिए, स्ट्रांग वीक, ट्रोकी में स्ट्रांग वीक। ट्रोकाइक टेट्रामीटर 4 ट्रोकी होगा, ट्रोकाइक पेंटामीटर 5 ट्रोकी होगा, ट्रोकाइक हेक्सामीटर 6 ट्रोची होगा, ठीक, 6 ट्रोकी। चलिए इसको याद रखेंगे आप। A line of words 12 syllables consisting regularly of 6 iam with a caesura after the third iam is called alexandrine। इसे एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। एलेक्जेंड्राइन में क्या होता है, अलेक्जेंड्राइन जो हेक्सामीटर में लिखा जाता है, हेक्सामीटर क्या होता है, इसमें 6 फीट होते हैं दोस्तों, 6 फीट कॉम्बिनेशन को हेक्सामीटर कहते हैं। इसका मतलब 6 2 जा 12 सिलेबस इसमें होता है ना। अलेक्जेंड्राइन में 12 सिलेबस होगा। अगर पेंटामीटर है तो पेंटामीटर, आयम्बिक है, आयम्बिक या फिर ट्रोची है तो फिर। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम क्या है, अ पोएटिक मीटर व्हेन ईच फुट बिगिंस विथ 1 स्ट्रेस सिलेबस फॉलोड बाय वेरिंग नंबर ऑफ अनस्ट्रेस। जब किसी मीटर में, हर एक मीटर में एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल हो और कितने भी अनस्ट्रेस सिलेबल्स हो सकते हैं, उसकी संख्या निश्चित नहीं की जाती ना। स्प्रंग रिदम में क्या होता है, स्प्रंग रिदम में 1 स्ट्रॉन्ग रहेगा, आगे कई मिल सकते हैं अनस्ट्रेस, कई अनस्ट्रेस सिलेबल्स मिल सकते हैं। डेवलप्ड बाय 19th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जी.एम. हॉपिंस, गेराल्ड मैनली हॉपिंस। जी.एम. हॉपिंस ने इस टर्म को कॉइन किया था, स्प्रंग रिदम को। व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स दोस्तों क्या होता है, ब्लैंक वर्स बता दें। ब्लैंक वर्स होता है मीटर विदाउट राइम। जब पोएटिक लाइन में मीटर तो हो बट राइम ना हो तो इसे कहते हैं ब्लैंक वर्स ना। कंसिस्टिंग ऑफ लाइम आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है विच आर द अनराइम्ड, हेंस द टर्म ब्लैंक। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्ल ऑफ सरे इन द ट्रांसलेशन ऑफ बुक सेकंड वर्जिल्स एनियड। वर्जिल एनियड की बुक में इसका वर्णन मिलता है 1540 ईस्वी में जो किया थी। मिल्टन यूज द इन पैराडाइज लॉस, 1667 में मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस में इसका यूज किया था। और वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड में 1805 में आई थी, इसमें ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया। टेनिसन आइडल ऑफ द किंग में ब्लैंक वर्स का यूज कर चुके हैं। फ्री वर्स, फ्री वर्स क्या है, फ्री वर्स एक फ्रेंच वर्ड है। फ्री वर्स इसमें क्या होता है, इसमें ना मीटर होती है ना राइम, विदाउट मीटर विदाउट राइम, पोएटिक लाइन विदाउट मीटर विदाउट राइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टलैंड के अधिकतर पार्ट में फ्री वर्स का इस्तेमाल किया गया और विटमैन के लिव ऑफ ग्रास में भी फ्री वर्स का इस्तेमाल हुआ है। स्टैंजा फॉर्म इन पोएट्री, पोएट्री में स्टैंजा फॉर्म क्या होता है। स्टैंजा इन अ ग्रुप सेट ऑफ लाइन्स इन अ वर्स। स्टैंजा क्या होता है, लाइनों के ग्रुप को हम स्टैंजा कहते हैं। What do you mean by the couplet? Couplet क्या होता है, couplet is a pair of lines, 2 lines of the
pair of two lines. Couplet is a pair of rhyme lines in a poetry that are equal in a length, can be rhymed couplet or unrhymed couplet. कपलेट में टू लाइन का एक कॉम्बिनेशन होता है, टू लाइन, ठीक, या राइम भी हो सकता है, अनराइम भी हो सकता है। हेरोइक कपलेट क्या होता है? हेरोइक कपलेट इज कॉमनली यूज इन द एपिक एंड नरेटिव पोएम। ज़्यादातर एपिक और नरेटिव पोएम में यूज होता है हेरोइक कपलेट, कंसिस्टिंग ऑफ राइमिंग पेयर ऑफ लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। जो राइमिक पेयर होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। आयम अभी आपने जाना, आयम मीन्स वीक स्ट्रॉन्ग, पेंटामीटर मीन्स 5 फुट, वीक स्ट्रॉन्ग का 5 फुट 5 जोड़ा, कहने का मतलब 10 सिलेबल ना, तो इसको हम कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। तो ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में इस्तेमाल होता है। दिस लाइन्स राइम्स इन पेयर, जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी। एडजेक्टिव्स हेरोइक वाज अप्लाइड इन द 17th सेंचुरी, जो कि 17th सेंचुरी में उपयोग किया गया था, प्रयोग में आया था। चलिए बाकी इसको यहाँ से आप रीड कर लें, राइम स्कीम जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में क्या होता है? 8 सिलेबल्स होते हैं, 8 सिलेबल्स। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट कंसिस्टिंग ऑफ 8 सिलेबल्स ऑफ 4 फीट। 4 फीट होते हैं, 4 टू जा 8, 4 फीट होगा तो 4 टू जा क्या होगा? 4 टू जा 8 सिलेबल्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको हम ऑक्टोसिलेबल्स कहेंगे। इस रेस्टोरेशन एरा में पॉपुलर हुआ, लगभग 1660 टू 1700 में। सैमुअल बटलर यूज इट विद अ ग्रेट सक्सेस फॉर हिज सैटिरिकल पोएम सर ह्यूडिब्रास। सैमुअल बटलर ने अपने सैटिरिकल पोएम ह्यूडिब्रास में इसका यूज किया था। रोमांटिक एज, इन द रोमांटिक एज कोलरिज यूज सक्सेसफुली फॉर द क्रिस्टाबेल में कोलरिज ने भी इसका यूज किया था। टर्सेट एंड ट्रिपलेट, टर्सेट एंड ट्रिपलेट अच्छा टर्म है। अ पोएटिक ट्रिपलेट इज अ टर्सेट स्टेंजा ऑफ 3 लाइन। जो पोएटिक ट्रिपलेट होती है, 3 लाइन की एक स्टेंजा होती है, 3 लाइन की स्टेंजा होती है, विच ऑल 3 लाइन्स फॉलो द सेम राइम। और जिसकी तीनों लाइन की जो राइम स्कीम होती है ए सेम होती है, इस बात को याद रखेंगे। टर्जा राइमा क्या है? टर्जा राइमा क्या है? टर्जा राइमा इज अ वेरिएशन ऑफ टर्सेट। टर्सेट का एक वेरिएशन है एंड इट्स राइम स्कीम इज, टर्जा राइमा भी 3 लाइन में पाई जाती है, लेकिन 3 लाइन का स्टेंजा होता है, ऐसे स्टेंजा बढ़ता जाता है आगे आगे, लेकिन राइमिंग स्कीम इसकी थोड़ी डिफरेंस होती है। देखिए बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी, मीन्स मिडिल की लाइन सेम होती है, साइड की लाइन सेम होती है, मिडिल में डिफरेंस होता है। ए बी ए ना, तो बीच का अलग होता है, साइड सेम राइम स्कीम रहती है, इसको जानते रहिए। डांटे हु इन्वेंटेड यूज दिस फॉर्म फॉर एंटायर डिवाइन कॉमेडी। इसका यूज़ डिवाइन कॉमेडी में डांटे ने किया था। एन एग्जाम्पल फॉर द सीरियस ट्रम्प ऑफ द लाइफ ओ टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड में भी एग्जाम्पल इसका मिलता है, जो कि सीले ने लिखा, और ट्रम्प ऑफ लाइफ में भी देखने को मिलता है। क्वार्टरन क्या होता है दोस्तों? क्वार्टरन क्या होता है? स्टेंजा 4 लाइन की स्टेंजा होती है, जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी क्रॉस राइम स्कीम इसे कहते हैं। ए बी क्रॉस राइम स्कीम कहा जाता है ना। कहीं कहीं पर अलग अलग भी मिलता है, जैसे अगर 4 लाइन की स्कीम सेम है ए तो मोनो राइम कहते हैं, और ए बी ए तो इनवेलप राइम कहते हैं। इस टर्म को, इसको आप ध्यान देंगे थोड़ा। ए सेम राइम मोनो राइम, ए बी ए इनवेलप राइम, और ए बी क्रॉस राइम कहा जाता है। क्वार्टरन क्या है? 4 लाइन की स्टेंजा होती है। बैलाड स्टेंजा क्या है? एज अ 4 लाइन स्टेंजा, ये भी 4 लाइन की स्टेंजा है, नोन एज द क्वार्टरन, मोस्ट ऑफन फाउंड इन द फोल्क बैलाड।
फोक बैलेट क्या होता है, जिसे लोकगीत कहते हैं, है ना। तो इसकी राइम स्कीम ABCB जनरल तौर पर मिलती है, जो कि द एंशियंट मैरिनर कॉटेज का एंशियंट मैरिनर में मिलता है। एग्जाम्पल ला बेल्डेन सेंस मर्सी का भी अच्छा उदाहरण है। चलिए, हेरोइक क्वार्टेन क्या है? हेरोइक क्वार्टेन क्या है? हेरोइक क्वार्टेन इज अ पोएटिक स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर। 4 लाइन है, आयम्बिक पेंटामीटर राइमिक मीटर है। अल्टरनेटली ए बी अल्टरनेटली पाया जाता है, जिसे हम क्रॉस राइम बोलेंगे। द फॉर्म यूज बाय द विलियम शेक्सपियर एंड जॉन ड्राइडन, आल्सो कॉल्ड एन एलेजाइक स्टेंजा। इसे एलेजाइक स्टेंजा भी बोलते हैं। इस ए इम्पोर्टेंट वर्ड है। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द मिड 18th सेंचुरी, थॉमस ग्रे एंड एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसमें इन्होंने इसका खूब यूज किया हेरोइक क्वार्टेन का। व्हाट डू यू मीन बाय द चौसरियन स्टेंजा? चौसरियन स्टेंजा क्या है? ये 7 लाइन की स्टेंजा है दोस्तों। 7 लाइन की स्टेंजा होती है, जिसको चौसर ने यूज किया था। फर्स्ट थॉमस चौसर ने इसका यूज किया था। कंटेम्परेरी टेल में भी मिलता है। एंड ट्रोलस एंड कैसिडी उनकी रचना है। इसकी राइम स्कीम है मुख्य रूप से देखिए ABABBCC 7 लाइन की स्टेंजा पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओटोवा राइम क्या है? ओटोवा राइमा क्या है? ओटोवा राइमा इस 8 लाइन का सिलेबस, 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर है। राइम स्कीम है ABABABCC 3 टाइम AB फिर CC। राइम स्कीम याद रखेंगे दोस्तों। दिस स्टेंजा फॉर्म वाज फर्स्ट यूज इंग्लैंड बाय थॉमस वाट। ओटोवा राइमा का सबसे पहले यूज थॉमस वाट ने किया था, है ना। और सिले ने भी किया विच ऑफ एटलस में। किट्स ने भी किया था उसके बाद, लेकिन पॉपुलर किया था थॉमस वाट ने। द पोर्ट ऑफ वेसल किट्स ने किया। बारन ने डॉन जुआन में किया था। अच्छा, एक्सपेंसेरियन स्टेंजा क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती है। 8 लाइन होता है। 8 लाइन पेंटामीटर होती है। 8 लाइन पेंटामीटर होता है। और 1 लाइन जो होता है अलेक्जेंड्राइन होता है। क्या होता है? अलेक्जेंड्राइन होता है। अलेक्जेंड्राइन में पढ़ रहा हूँ, इसको जान लीजिए। अलेक्जेंड्राइन इक्वल टू 9 लाइन होते हैं इसमें। क्लियर? अब अलेक्जेंड्राइन क्या होता है? इसमें 6 फीट होता है, पेंटामीटर में 5 फीट होता है। यह अंतर है। 5 फुट में 10 सिलेबस होगा, इसमें 12 सिलेबस होगा। तो लास्ट की लाइन में 12 सिलेबस होता है स्पेंसरियन स्टेंजा में। जिसकी राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम जो है ABABBCC राइम स्कीम है दोस्तों। राइम स्कीम देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। की पॉइंट जो हमने अभी तक रिवाइज किया उसको फिर से एक नज़र में देख लें। कपलेट 2 लाइन स्टेंजा, टर्सेट या टर्जा रिमा 3 लाइन स्टेंजा, क्वार्टेन 4 लाइन स्टेंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टेंजा, राइम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा, ऑक्टेव या ऑक्टोवा राइमा 8 लाइन, एक्सपेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन। इस प्रकार से हमने ये सारे के सारे जो मीटर्स फीट होते हैं अच्छे से रिवाइज किया क्विक रिवीजन के माध्यम से। आई होप इस वीडियो, छोटे से वीडियो में 1-2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।